गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। उन्होंने कहा है कि नीचे आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD, आपने ये जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इनको कंप्लीट करना है, साथ में उसका रीज़न भी देना है। अगर कोई डेफिनेशन अप्लाई हो रही है तो वो लिखनी है साथ में, या कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो वो भी मेंशन करनी है। सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे AB के अपोजिट है CD, दैट तो यहाँ से क्या होगा, AB CD के इक्वल होगा, और AD के अपोजिट है BC, तो AD BC के इक्वल होगा। सिमिलरली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ से A के अपोजिट एंगल है C, तो एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो इसके डायगनल्स होते हैं, डायगनल कौन से हैं इस पैरेललोग्राम के, AC और BD, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जहाँ पर भी वो मीट कर रहे हैं दोनों, वहाँ से वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। सपोज यहाँ पर AC और BD O पर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये बाइसेक्ट हो जाएंगे, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। AO OC के इक्वल हो जाएगा और DO OB के इक्वल हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी होती है, ये जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल, चाहे आप ये वाला ले लीजिए, ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों। एडजेसेंट मीन्स साथ वाले जो एंगल्स हैं उन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस B 180 डिग्री, B प्लस C 180 डिग्री, C प्लस D 180 डिग्री। इनको हम बोल देते हैं, ये प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो पूछा गया है हमसे कि AD इज इक्वल्स टू डैश, AD किसके इक्वल है। तो मैंने अभी बताया था आपको AD के अपोजिट साइड कौन सी है, BC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AD के अपोजिट साइड BC जाएगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है AD इज इक्वल्स टू BC, और रीजन दिया है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट एंगल DCB, एंगल DCB सेंटर वाला हमने देखना है, सेंटर में आ रहा है C, तो एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल C जो होगा वो एंगल A के इक्वल होगा, तो एंगल A को हम लिखेंगे एंगल DAB। रीजन वही, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड पार्ट OC इज इक्वल्स टू डैश, OC किसके इक्वल जाएगा, OC। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पैरेललोग्राम की, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ प्रॉपर्टी हो जाएगी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ से OC जो जाएगा वो OA के इक्वल जाएगा। फोर्थ पार्ट है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। सेंटर में देख लीजिए A है, यहाँ पर D है, मतलब एंगल A प्लस एंगल D का सम किसके इक्वल जाएगा, एंगल A और एंगल D। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर इसलिए रीजन जाएगा 180 डिग्री, और रीजन जाएगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x, y, z। फर्स्ट फिगर उन्होंने हमें ये दे रखी है, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें हमें एक एंगल B गिवन है 100 डिग्री, x, y और z की हमने वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्योंकि ABCD जो एक है वो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के हमें पता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो y और 100 दोनों इक्वल जाएंगे। रीजन क्या जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑल्सो मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब आपके पास y आ गया है, चाहे तो आप y प्लस z लिख लें, चाहे z प्लस 100 कर लें, या x प्लस 100 कर लें, जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर x प्लस 100 लिया है। प्रॉपर्टी तीनों पोजीशंस में सेम लगेगी, x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 80 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हमारा x आ गया है तो x के अपोजिट है z, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो z भी हमारा जाएगा 80 डिग्री। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने तीनों अननोन्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में जो हमें डायग्राम दिया गया है वो ये है, इसमें पैरेललोग्राम ABCD ये है, इसमें भी हमें अननोन्स x, y और z की वैल्यू निकालनी है।
सबसे पहले क्योंकि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो x और 50 एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों का सम 180 डिग्री जाएगा। रीजन मैंने लिखा है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहां से भी सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो x के अपोजिट y है, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। रीजन जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहां से z और x जो है वो है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। z और x जो है वो हमारे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो z और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से x, क्योंकि हमारा x 130 डिग्री है तो z भी हमारा क्या चला जाएगा 130 डिग्री। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल 1 लेकर, एंगल 1 जो है वो 50 डिग्री के अपोजिट है, तो एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। 1 और z जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है। यहाँ से भी आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 का डायग्राम हमें ये गिवन है, इसमें भी हमें अननोन्स x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ये जो साइन है इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसके अपोजिट हमें दे रखा है x। जब भी टू लाइंस ऐसे क्रॉस करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो x और 90 डिग्री क्या जाएंगे? इक्वल जाएंगे। रीजन जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर देखिए इस फिगर में ट्रायंगल बन रही है ABC और हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब क्योंकि x जो है वो 90 डिग्री आ गया है हमारे पास, एक ट्रायंगल में अगर हमें दो एंगल पता है तो तीसरा हम निकाल लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ पर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ली है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A जो है वो हमारा y है, B जो है वो x रखा है मैंने अभी, C जो है वो 30 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है 90 डिग्री, फिर 90 प्लस 30 120 इक्वल्स टू 180, y इज इक्वल टू 180 क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर जाके 120 माइनस का हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 डिग्री। अब हमारा रहता है z, क्योंकि z और y जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हैं और हमें पता है अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ से z भी हमारा क्या चला जाएगा 60 डिग्री। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में जो ये फिगर दी हुई है ये भी एक पैरेललोग्राम है। y और 80 अपोजिट एंगल्स हैं और हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ से y हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। z और 80 जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो यहाँ से z भी हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। अब यहाँ से देखिए x और 80 जो है वो एडजेसेंट एंगल है और हमें पता है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। यहाँ से मैंने सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 180, इधर 80 प्लस का है माइनस का आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 5 पर। इसमें भी हमें अननोन x, y और z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले y के अपोजिट कौन सा एंगल है 112, तो y इज इक्वल टू 112 क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर भी देखिए इस फिगर में एक ट्रायंगल बन रही है A, B और D। A, B, D में क्योंकि मैं y की वैल्यू निकाल चुकी हूँ 112, ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल पता है, ये निकालना है। जब भी एक ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता हो तो तीसरा हम निकाल सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। y तीनों एंगल कौन कौन से हैं? y 40 डिग्री और x। y प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू रखी मैंने 112 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम किया दोनों का 152 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 152। सॉल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28 डिग्री। सिमिलरली x और z जो है वो हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यहाँ से z की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 28 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।